खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी पर्व को लेकर शहर से गांव तक होने वाले आयोजनों को लेकर ही अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश भर में जहां पर दशहरा पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश जिले के विदिशा में एक ऐसा भी गांव है जहां पर रोज रावण की पूजा होती है। जब अन्य जगहों पर रावण का दहन किया जाता है, वहां इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते। इसके पीछे की कहानी बेहद अद्भुत और दिलचस्प है, देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा गांव जहां रावण की पूजा की जाती है। नरेटर तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती है। रावण को यहां रावण बाबा कहा जाता है। दरअसल इस गांव में परमार काल का एक मंदिर है, जिसमें रावण की लेटी हुई अवस्था में वर्षों पुरानी विशाल पाषाण प्रतिमा स्थापित है। इस गांव में प्रथम देवता के रूप में रावण बाबा को पूजा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। और तो और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गांव के लोग मंदिर में रावण की पूजा अर्चना करते हैं। गांव में किसी की शादी हो तो पहला निमंत्रण रावण बाबा को दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल भर कर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर जय रावण बाबा या जय लंकेश जरूर लिखवाते हैं। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां और मान्यताएं भी हैं। किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है, तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है, इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले कि एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उनने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके, और भाई तू मतलब तेरे शांत हो जाओ करे वो गड़बड़। तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना कर उसको मूर्ति दी, वो उसने लाके यहाँ रख ली। और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और विशेष प्रभावशाली है। यहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं और पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। वेद जग ये है कि यहाँ भस्मासुर दानव स्थान सुरंग है उनकी, और यहाँ से देवपुर स्थान तक उनकी सुरंग है। और यहाँ पूजन पाठ कर भी वहाँ शंकर जी के दर्शन करने जाते थे गुफा से। देवनारायण स्थान सुरंग के आजू बाजू, सुरंग से 11 किलोमीटर आ गए। रावण गांव में रावण बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा की ओर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बुद्ध देव की पहाड़ी है। गांव में प्रचलित है कि इस पहाड़ी पर प्राचीन काल में बुद्ध नामक एक राक्षस रहा करता था, जो रावण बाबा से युद्ध करने की खासी इच्छा रखता था। और वह जब लंका पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर उसका क्रोध शांत हो जाता है। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्ध राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं हर बार आपसे युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम वहाँ मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। इस रावण मंदिर के पास एक तालाब स्थित है। बताया जाता है कि तालाब में रावण की तलवार अब भी मौजूद है। हमारे जो है रावण बाबा महाराज जहाँ पर विराजमान है, तहसील जो है नटेरन, जिला विदिशा, ग्राम रावण। जहाँ पर जो रावण बाबा महाराज की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है। और हमारे सभी कार्य गांव वाले के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। जैसे कि शादी है, मान है, शुभ कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है
शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है। लोग वहाँ खाने भी ले जाते हैं और जो है सिर में भी डालते हैं। विजयदशमी पर्व पर देश भर में जहां रावण दहन होता है तो वहीं इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते, ना ही बुराई सुन सकते, क्योंकि इस गांव के कुल देवता, ग्राम देवता, प्रथम देवता ही रावण बाबा है। शायद यही वजह है कि यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से अलग होते हुए भी एक अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश देती है कि अच्छाई और बुराई का निर्णय अक्सर नजरिए से होता है। एशियन न्यूज के लिए विदिशा से दीपक नामदेव की रिपोर्ट।